मान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों अपने गुनाहों से तौबा करो। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी इंशाअल्लाह उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत भी बुरी होगी। जैसी करनी भाई, बोलो भाई, जैसी करनी। हाँ, इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीन ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीन ही मिलेगी। इसी पूर्णिया जिले का वाकया मैं आपको सुना रहा हूं। कौन सी बस्ती है, कौन सा गांव है, नाम नहीं लेंगे, नाम नहीं लेंगे। 1000 बीघा जमीन का मालिक था, 1000 बीघा जमीन का मालिक था, लेकिन 1 नंबर का कंजूस। कोई भी मदरसा वाला चंदा मांगने आता, किसी को चंदा ना देता, धक्के मार कर निकाल देता। मस्जिद वाला चंदा मांगने आता, चंदा ना देता, धक्के मार के निकाल देता। कोई फकीर मांगने आता, अल्लाह अकबर कबीरा, भीख ना मिलती, धक्के मार के निकाल देता। इतना बड़ा बखील था, कुर्बान जाओ, कि जब कोई मांगने वाला आता था ना, तो दरवाजे में पहले ही झांक के देखता था कि बुढ़वा बैठा हुआ है कि नहीं। देखता था बुढ़वा बैठा हुआ है, 80 की स्पीड से भागता था। अब देखता था बुढ़वा नहीं है, उसका बेटा है, जाके दरवाजे में सवाल करता था। और कुर्बान जो उसके बेटे लोग सखी थे, बेटे लोग सखी थे बेचारे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 3 बेटा, तीनों बेटा सखी बना। और कुर्बान जाओ, वो तीनों बेटे अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाया और अल्लाह ही के रास्ते में बहुत वक्त में, कम उम्र में अल्लाह को प्यारा हो गया। कुर्बान जाओ, आज उनका पोता सब है, 1000 बीघा जमीन का मालिक। नाखून काट रहा था बेटा, नाखून काट रहा था, अब वो हल्का सा नाखून कट गया। भाई नाखून काटते हैं कभी हम लोग, तो कभी कभी मिस हो जाता है, तो उंगली थोड़ी सी कट जाती है, खून निकल जाता है। तो बोला कि ठीक हो जाए, लेकिन दर्द शुरू हो गया, उंगली में दर्द शुरू हो गया, ज्यादा हो गया, टिश 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 टिश। तो 4-5 बजा शाम, तो सोचा कि नहीं दर्द बहुत हो रहा, तो मेडिकल गया, मेडिकल से दवाई लिया। ये मेरी उंगली थोड़ी सी कट गई है, तो कोई ऐसी दवाई दे दो जो दर्द में आराम मिल जाए। तो मेडिकल वाले ने दवाई दे दी। ये नौजवान ये किस्सा नहीं सुना रहे मेरे बच्चों, ये किस्सा नहीं सुना रहे, ये हकीकत है। 35 से 40 साल पहले का वाकया, हकीकत में सुना रहा। हम लोग छोटे थे उस 35 से 40 साल पहले का वाकया, जिला पूर्णिया। मेडिकल गया, मेडिकल वाले को बोला कि भाई ये उंगली मेरी थोड़ी सी कट गई, एकदम थोड़ी सी, बाल के बराबर कटा है, दर्द बहुत है, कोई टेबलेट दो। तो मेडिकल वाले ने टेबलेट दे दिए, इसके लिए टेबलेट खाइएगा, अच्छा ले जाइए। आराम नहीं हुआ, एक रात गुजरा, देखते रात में उंगली फूल गई, यूं फूल गई। सुबह हुआ पूर्णिया गया, तो डॉक्टरों ने चेक किया, तो डॉक्टर बोला कि ये उंगली आपका सर रहा, इसको काटना हो, यहाँ तक काटना हो। बोला काटो, यहाँ से उंगली काटा, पट्टी उट्टी कर दिया, दवाई दे दिया, बोला जाइए ठीक हो जाइए। घर आया, आराम नहीं मिल रहा है, चैन नहीं मिल रहा है, रातों को सो रहा है, नींद आंखों से गायब है, ना खाने चैन है, ना बैठने चैन है, ना सोने चैन है। कुर्बान जाओ, बड़ा बेचैन हो गया। फिर 1 हफ्ते के बाद पूर्णिया गया, पट्टी खोला, देखता क्या है कि घाव सूखने की बजाय सर रहा, गल रहा। डॉक्टर बोला कि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल गया, यहाँ से हाथ काटना होगा, नहीं तो कैंसर हो जाएगा। बोला जल्दी काटो, यहाँ से हाथ काट दी, पट्टी उट्टी बांधा और घर आया। और कुर्बान जाओ, आराम नहीं, डॉक्टरों ने मशवरा दिया, उन लोगों ने मशवरा दिया, पटना भागो। पटना गया, पटना में जाके वहां जब चेकअप कराया तो डॉक्टर ये बोला
कि ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल गया है, यहाँ से हाथ काटना होगा। बोला जल्दी काट, यहाँ से हाथ काट, वहां से पट्टी उट्टी करके दवाई ववाई लेकर के हफ्ता दिन 10 दिन रह करके घर आया। कुर्बान जाओ, आराम नहीं मिल रहा है, चैन नहीं है, सुकून नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बदन के अंदर में कोई कैंची चला रहा है, ऐसा लग रहा है कि बदन के अंदर में कोई सुई चुभ हो रहा है। आंखों की नींद खत्म हो गई है, ना खा पा रहा है, दिन ब दिन सेहत गिरती चली जा रही है। लोगों ने मशवरा दिया कि बंबई भागो, अरे बड़ी बीमारी है, बड़ा डॉक्टर के पास जाओ, बंबई जाओ। बंबई भागा, फ्लाइट की टिकट बनाया, बंबई भागा। डॉक्टरों ने बंबई में चेक किया तो पता ये चला ये इन्फेक्शन बहुत फैल गया है, यहां से हाथ काटना होगा, नहीं तो पूरे जिस्म में ये इसका जो जरासीम फैलेगा। बोला जल्दी काटो, यहां से हाथ काटो। वहां से इलाज करके घर आया। जानते हैं कुछ दिन तक बिस्तर पे तड़पता रहा, आराम नहीं था, आराम नहीं मिला। मौत आई, मर गया। हाँ, लोग कब्र बनाने लग गए। तो होता यह था कि कब्र बनती थी, कब्र बनाने वाले कब्र पूरी तैयार कर लेते थे और फिर मिट्टी बराबर हो जाता। या अल्लाह, ये क्या हो रहा? वो कब्र बनाने वाला भाग गया। बोला बाबा आज तक ऐसी कब्र नहीं देखे, कब्र बना लिया फिर कब्र बराबर हो गई। तो लोगों ने हिम्मत दिया कि भाई इसमें घबराने वाली क्या बात है, हो सकता है मिट्टी ढीली हो जिसकी वजह से मिट्टी बराबर हो, दूसरी जगह बनाओ। सख्त मिट्टी जहां वहां कब्र बनाओ, सख्त मिट्टी वहां कब्र। जैसे ही कब्र बन के तैयार हुई फिर कब्र एक बराबर हो गई। ऐसा लगा कि यहाँ कब्र है ही नहीं। 3 जगह कब्र बनाई गई, कब्र तैयार नहीं हुई। एक आलिम से पूछा गया कि शेख ये मसला है। तो उस आलिम ने कहा कि सुनो, ये गड्ढा खोदो, इसको दफन कर दो। पूरे हिंदुस्तान में इसकी कब्र कहीं भी बनाओगे ना, कब्र नहीं बनेगी, इसलिए कि जमीन भी नहीं चाहती कि इसका जिस्म मेरे अंदर आए। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। तो नौजवानों जानते हो, देखने वालों ने देखा तो पता ये चला कि एक गड्ढा खोद के उसको डाल दिया, मिट्टी बराबर कर दिया। देखने वालों ने देखा क्या उसकी कब्र से धुआं निकल रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। और जिंदगी अच्छी गुजारने के लिए अच्छे अमल चाहिए, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए अच्छा अमल चाहिए। और तमाम अमलों में सबसे बेहतर अमल जो है वो अमल है नमाज। इंशाल्लाह नमाज की तैयारी करेंगे मेरे भाई। कितने लोग तैयार हैं नमाज, इंशाल्लाह नमाज की तैयारी करने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई, ये देखिए अल्लाह, मेरे सब भाइयों ने हाथों को उठाया है। अल्लाह तू रहीम है, रहम फरमा, तू करीम है, करम फरमा। अल्लाह हाथों को उठवाना मेरा काम था, अल्लाह इनकी जिंदगी को बदलना तेरा काम है। अल्लाह इन नौजवानों को, इन बच्चों के, इन बुजुर्गों के, हमारी माँ बहनों को अल्लाह पक्का सच्चा नमाजी बना। आमीन बोले तो।